अच्छा बच्चों, आज हम करेंगे संस्कृत की लेसन 11 की एक्सरसाइज अभ्यास। तो पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। क्वेश्चन है कि दृश्यनाम कृतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सावित्री ने किस प्रकार की जो कुरीतियों का विरोध किया था, कौन सी कुरीतियों का किया था? सामाजिक कुरीतिनाम। तो आंसर आएगा सामाजिक कुरीतिनाम। तो हम पूरा वाक्य में उत्तर दे देते हैं। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कृतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया। सेकंड क्वेश्चन है कि कूपात जल उद्धरणम अवार्यन। कुएं से जल लेने से किसने रोका? किसने रोका था? उच्च वर्ग के लोगों ने। तो आंसर आएगा उच्च वर्गीय कूपात जलोद्धरणम अवार्यन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, का स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती? कौन नहीं होती? सावित्री। तो आंसर क्या आएगा? सावित्री स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडने को रोकने के लिए वह किससे जाकर मिली? किससे जाकर मिली? नाइयों से। तो नाई की संस्कृत क्या है? नापितई। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा नापितई मिलिता। विधवाओं के सिर मुड़ने को रोकने के लिए वह नाइयों से मिली। अगला क्वेश्चन है, सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरभत। उसने किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया? किसके लिए किया? कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए। तो आंसर आएगा सा कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। किम किम सहमाना सावित्री बाई स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती। क्या क्या सहकर भी सावित्री बाई अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई? तो क्या क्या सहकर? धूलीम प्रस्तर खंडांच सहमाना सावित्री बाई स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती। धूल और पत्थर के टुकड़ों से वह अपने उस पर डाले गए थे, वह फिर भी वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो आंसर आएगा धूलीम प्रस्तर खंडान च सहमाना सावित्री बाई स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती। अगला क्वेश्चन है, सावित्री बाई फूले महोदया पितरों नाम किमासीत। सावित्री बाई फूले महोदय के माता पिता का क्या नाम था? आंसर आएगा सावित्री बाई फूले महोदया माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति आस्ताम। सावित्री बाई फूले महोदय के माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह अंतरमपि सावित्र्या मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साह प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में पढ़ने की अभिलाषा कैसे साकार हुई? आंसर आएगा ज्योतिबा फूले महोदयेन सह विवाह अंतरमपि सावित्र्या मनसि अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती यतोहि क्योंकि स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनके जो पति थे वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए उनके जो मन में पढ़ने की अभिलाषा थी वह साकार हो गई। तो आंसर ज्योतिबा फूले महोदय सह विवाह अंतरमपि सावित्र्या मनसि अध्ययनम अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती यतोहि स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलम पातुम निवारणाय नारी सा कुत्र नीतवती किम अकथयत च किम अकथयत। जल पीने के रोकने के लिए नारियों को लेकर वह उन्हें कहाँ लेकर गई? अपने घर लेकर गई। तो आंसर में क्या आएगा? जलम पातुम निवारणाय नारी सा निजग्रहम नीतवती अकथयत्य। वह अपने घर ले गई और क्या कहा? यथेष्टम जलम नयत। इच्छानुसार जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागे। यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। इससे जल ग्रहण करने में कोई जाति बंधन
नहीं है। तो ये सारे इसमें आंसर में आएगा। दोबारा देखो, जलम पातुम निवारणाय नारी सा निज ग्राहम नीतवती अकथयत। अपने घर ले गए, उनसे कहा यथेष्टम जलम नयत, इच्छा अनुसार जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागे है, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण लेने में कोई जाति बंधन नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक मंडल से, आगे पीछे हो गए क्वेश्चन, पहले इसका करो, सत्य शोधक मंडल से उद्देश्यम किमासीत। सत्य शोधक मंडल का जो संस्था थी उसका क्या उद्देश्य था। आंसर आएगा, सत्य शोधक मंडल से उद्देश्यम आसीत, उसका उद्देश्य था यत् की उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम इति। सताए हुए लोगों के समुदाय के को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना, इस जो मंडल था इसका उद्देश्य था। सत्य शोधक मंडल से उद्देश्यम आसीत, सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ितानां समुदायानां, उत्पीड़ित मतलब सताए हुए समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। अगला क्वेश्चन है, तस्य कासां संस्थानां स्थापनाया फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। किस संस्था की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण था। कौन सी उन्होंने संस्था की स्थापना की थी। दो संस्थानों की थी, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपतयो अवदानम महत्वपूर्णम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तस्य द्यो काव्य संकलनयो नामनी के, उनके दो काव्य संकलन के नाम क्या थे। उनके नाम थे तस्य द्यो काव्य संकलनयो नामनी काव्य फूले सुबोध रत्नाकम चेती, च जमा इति चेती। तो उनके दो काव्य संकलन थे, कौन कौन से थे, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। ठीक है, यहाँ पर हो गए। अगला है, प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। मैं प्रश्न बनाने इनके अब कि सावित्री बाई कन्याभि से विनोदनम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती। इसमें तो कन्याभि की जगह क्या आएगा, यहाँ पर काभी, क्या आएगा, काभी। सावित्री बाई काभी से विनोदनम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती इसमें है। अगला क्वेश्चन है बनेगा, सा महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के स्थान पर आएगा कस्य। सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, तो महाराष्ट्र से के स्थान पर कस्य। सा स्वपतिना सह कन्यानाम कृते, कन्यानाम के स्थान पर कासाम, कन्यानाम के स्थान पर आएगा कासाम। अगला है, तया केशाम समान तया मनुष्यनाम समानतया स्वतंत्रत्याश्च पक्ष सर्वथा समर्थित है। तो मनुष्य नाम की जगह आएगा केशाम। ठीक है। अगला है, साहित्य रचना अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री महत्वपूर्ण थी। तो क्या है इसका आंसर, इसमें क्वेश्चन में क्या आएगा, का। साहित्य रचना अपि का महीयते, सावित्री के स्थान पर आएगा का। अगला क्वेश्चन है, यथा निर्देश उत्तरत, निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना। जैसे इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। ये जो क्रिया वर्तते क्रिया है, इसका क्रियापद कौन सा है, तो इसका क्रियापद आएगा चित्रम। ठीक है। इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते, अर्थ वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम चित्रम। आंसर क्या आएगा, इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम चित्रम। मतलब कर्ता पद कौन सा, कर्ता कौन सा इसमें, चित्रम। ठीक है। अगला है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहे प्रचलति, अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। इस वाक्य में विशेषण पद है स्वकीयम अध्ययनम, तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहे प्रचलति, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। विशेषण पद है इसमें
अध्ययनम। ठीक है, तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सही प्रतीति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अध्ययनम। अगला लाइन है अपि यूयम इमाम महिलाम जानीते, क्या तुम इस महिला को जानते हो। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम निम्न जातीया नार्य, अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम। यूयम इति पदम, क्या तुम इस महिला को जानते हो, तो यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसके लिए और ये सावित्री के लिए। अपि यूयम इमाम महिला जानित है, अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम निम्न जातीय नार्य इत्यर्थम प्रयुक्तम, निम्न जातियों की नारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला है सा ता स्त्रिय निज गृहम नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। अस्मिन् वाक्ये सा इति पदे इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। सा, वह कौन थी जो ले गई थी, सावित्री, तो आंसर में आएगा सावित्री, यही सावित्री के लिए। अगला है शीर्ण वस्त्रवृता तथा कृत निम्न जातीय काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म है। अत्र नार्य इति पदम पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च इति लिखत। इसमें विशेषण पद कई हैं, 3 है, जैसे शीर्ण वस्त्रवृता, तथाकथित और निम्न जातीय। तो शीर्ण वस्त्रवृता तथाकथित निम्न जातीय काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते समय, अत्र नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि त्रीणि सन्ति, 3 हैं, शीर्ण वस्त्रवृता, तथाकथित और निम्न जातीय। ठीक है, अगला है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रच्यत। इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो पहला है स्वकीयम, पहला है स्वकीयम, सा ता स्त्रिय स्वकीयम गृहम नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। सविनोदनम, सावित्री बाई फुले स्वविद्यालय कन्याभि सविनोदनम आलपंती स्म। अगला है सक्रिया, सावित्री सामाजिक कुरीति निवारणे सक्रिया आसीत। अगला शब्द है प्रदेशस्य, प्रदेश का, सावित्री महाराष्ट्र प्रदेशस्य प्रथम महिला विद्यालयम आस्थाप्यत। अगला है मुखरम, सावित्री सामाजिक रीतिनाम मुखरम विरोधम अकरोत्। अगला है सर्वथा, सावित्री महोदयाया जीवन चरितम सर्वथा अध्येतव्यम, सावित्री महोदय का जीवन चरित अवश्य ही हमेशा पढ़ना चाहिए। अगला है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम, विलोम पद लिखने के ऊपरी का अधय, ऊपरी का होगा अधय, आदानम का दानम, परकीयम का स्वकीयम, विषमता का क्षमता, व्यक्तिगतम, सार्वजनिकम, आरोहो अवरोहो। ठीक है, अगला है अब क्वेश्चन समानार्थक पद, इनके समानार्थक पद लिखने हैं। शिक्षणे अध्यापने, पथि मार्गे, हृदय मनसि, इच्छानुसारम यथेष्टम, योगदानम अवदानम, निरंतरम अविरतम। ठीक है, अगला है अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्ति वचन च लिखत, इनके जो वर्ड दे रखे हैं इनके लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो पहला है धूलीम, धूलीम का शब्द कौन सा है, लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति का एक वचन। नामनी, नामनी है नपुंसक लिंग है सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अपरय पुल्लिंग शब्द है ये प्रथमा का एक वचन। कन्यानाम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। सहभागिता स्त्रीलिंग द्वितीया का एक वचन। नापितई पुल्लिंग शब्द है ये तृतीया का बहुवचन। ठीक है, अगला है इसको जो वाक्य दे रखे हैं इनको उदाहरण के अनुसार बदलना है। इनके सामने दे रखा है जैसे सह शिक्षिका अस्ति, इसको लंग लकार में बदलना है तो सह शिक्षिका आसीत, सा शिक्षिका आसीत। अगला वाक्य है सा अध्यापने संलग्ना भवति,
लिट लकार में बदलना है इसको, तो सा अध्यापने संलग्ना लिट लकार में भवती का आ जाएगा भविष्यति। से त्रयोदश वर्ष कल्पे अस्ति, तो लंग लकार में बदलना है इसको, अस्ति के स्थान पर आएगा से त्रयोदश वर्ष कल्पे आसीत, आस्ताम आसन आसीत। महिला तड़ागात जलम नयंती, महिला तड़ागात जलम नयंती को लोट लगाना बनता है नयंतु, ठीक है, नयंती, तो नयतु नयताम नयंतु, तो ये क्या आएगा नयंतु। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामे हैं, तो विधिलिंग लकार में बदलना है पठामे हैं, तो क्या आएगा पठेम। वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। यूयम किम विद्यालयम गच्छत, लिट लकार में बदलना है, तो गच्छत स्थान पे यूयम, तो बहुवचन में है, तो ये आएगा गमिष्यथ। यूयम किम विद्यालयम गमिष्यथ। ते बालका विद्यालयात गृहम गच्छन्ति, तो गच्छन्ति को लंग लकार में बदलना है, तो अगच्छन, ठीक है। तो ये यहाँ पर लेसन पूरा हो गया है। तो ये आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और इसको लर्न करना है।